हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने यहाँ पे थंबनेल देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या था 1 2 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में फिनिश करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि हमें वो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिसका सम का स्क्वायर हमें क्या गिवन है, 365 गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो कंसिक्यूटिव नंबर लेट करेंगे। कंसिक्यूटिव का मतलब जो नंबर सीरीज में होते हैं, लाइन से होते हैं, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर हमारा क्या हमने माना है x, और लेट सेकेंड नंबर हम यहाँ पे क्या मानते हैं, x प्लस में 1। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो ये इंटीजर है हमारे फर्स्ट और सेकंड, इनके सम का स्क्वायर हमें ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इनके सम का स्क्वायर करेंगे। सम मतलब कि फर्स्ट नंबर प्लस में x प्लस में 1 सेकेंड नंबर, इनके स्क्वायर किसके इक्वल है, 365 होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर रहेगा हमारा, प्लस हम इसे खोल देंगे a प्लस बी के स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 365। क्लियर। अब आगे हमें क्या कह रहा है कि हमें इसके वो दो नंबर फाइंड करने हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया 1 और ये हो गया 1। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 और 1, 2x² प्लस 2x प्लस में 1, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिलता है 2x² प्लस में 2x और माइनस में 364, और इक्वल में क्या चलेगा हमारा 0। थोड़ा इसमें पेंसिल का साइज़ में बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस में माइनस का क्या रह जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल हमारा क्या चलेगा 0। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आएगा, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ये गिवन है 182, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या होगा 13 और 14। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 182, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का है मतलब कि यहाँ पे बड़ा नंबर आपका क्या होगा, एक नंबर माइनस का होगा और एक नंबर प्लस का होगा। क्लियर। अब इसको हम आगे करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 14x माइनस, क्योंकि ये प्लस में इसलिए हम बड़ा नंबर प्लस में लेंगे, माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल क्या चलेगा हमारा 0। क्लियर।
अब यहाँ से हम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या आएगा एक्स प्लस में 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस का 14 इक्वल में क्या चलेगा हमारे यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमारा जो पेयर है वो क्या बन के आएगा, यहाँ पे एक आएगा एक्स प्लस का 14, एक आएगा एक्स माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या निकल के आते हैं, दो रूट्स, वो है हमारे यहाँ पे एक्स इक्वल, ये प्लस है तो इधर आके माइनस का 14 और ये माइनस है तो उधर हो जाएगा 13। तो हमारा जो एक्स है वो क्या था, फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है फर्स्ट इंटीजर 13 हो जाएगा, और सेकंड इंटीजर हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे 13 प्लस पे 1 मतलब x प्लस का 1 मतलब 14। ठीक है, तो दो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ गए, 13 एंड 14। क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा सेकंड यहाँ पे, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हमें यहाँ पे गिवन है एक राइट ट्राइंगल, उसका एल्टीट्यूड जो है वो बेस से, जो इसका बेस है उससे क्या है 7 लेस मतलब कम है। इफ़ द हाइपोटेनस इज़ 13 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड दी अदर टू साइड, तो हमें क्या करने हैं, हमें दो साइड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को लेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट बेस, बेस क्या होगा हमारा x, और जो इसमें अल्टीट्यूड का मतलब इसमें क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस से 7 कम है। जब बेस से 7 कम है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें हाइपोटेनस भी गिवन है, कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अब जाहिर सी बात है हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, यहाँ पे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब जिसे हमें अल्टीट्यूड कह रहे हैं। हमारा हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है हमारे यहाँ पे x, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होगा, ये तो ये हो गया 13 का स्क्वायर 169 इक्वल क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14x माइनस 49। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ये जो 49 है ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 1 और ये होगा 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x की पावर 2। क्लियर। अब प्लस में क्या हमारा चलेगा 14x, और यहाँ पे क्या है माइनस का 49, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा 169 इक्वल हमारे पास क्या होगा 0। यहाँ पे आपका यहाँ पे होना था माइनस और ये होना था प्लस। क्लियर।
अब क्या होगा, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है, 2x² माइनस 14x और माइनस का 120 इक्वल में क्या आएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। तो हम जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इस वाले इक्वेशन से 2 कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, हमें 2 कॉमन लेना है। हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, x² माइनस 7x और ये क्या हो जाएगा, 2 6 0 इक्वल 0। ये हो गया x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें फैक्टर करना है किसका, 7 का। अब यहाँ पे हम फैक्टर क्या करेंगे, 60 का वैसे होता है तो क्या होगा, एक तो होगा आपका 12 × 5 क्या होगा 60 और 12 प्लस में 5 क्या होगा आपका 17। तो यही फैक्टर सुटेबल है, तो हम इसी फैक्टर को इसमें क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर करते हैं, यहाँ क्या बनेगा हमारे यहाँ पे x⁻² माइनस, ये हो गया। देखो अब दोनों चीज़ माइनस में, तो जाहिर सी बात है कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में मतलब कि 12 क्या होगा माइनस में, माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस में क्या चल रहा है 60 इक्वल क्या है 0। अब क्या है, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x और अंदर रहेगा x माइनस का 12। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस का 12 इक्वल हमारे क्या चलेगा यहाँ पे 0। अब इसके बाद हम देखो क्या करें, यहाँ से हमारा एक पेयर बन जाएगा। पेयर क्या बना हमारे यहाँ से, एक तो बनेगा x माइनस का 12 और एक क्या बनेगा यहाँ पे x प्लस का 12, सॉरी x प्लस का 5। तो यहाँ से हमारे जो दो रूट्स है निकल के आए वो क्या है, एक आया हमारा x12 और एक आएगा माइनस का 5। और हमें इसमें क्या फाइंड करना था, बेस। तो हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है हम इसको बेस मानेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेस क्या निकल के आ गया है, हमारे यहाँ बेस निकला है 12 और परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड हमारा क्या आ गया यहाँ पे 12 माइनस 7 5, क्लियर। तो ये हमारे दो बेस और परपेंडिकुलर आ गए, क्लियर। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इस वीडियो का क्या होगा वो लास्ट होगा और हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन ऑफ पोट्री आर्टिकल। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें क्या होता है, पोट्री आर्टिकल को प्रोड्यूस किया जाता है इन अ डे, एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। इस लाइन का मतलब क्या है कि उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि हर दिन क्या किया जा रहा है कि जो आर्टिकल है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो क्या है कि जो न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल है उस नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 मोर मतलब कि 3 गुना क्या हो रहा है, एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। और वो 3 गुना जो आर्टिकल है वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कि उस आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस लाइन से ही आपका एक यहाँ से इक्वेशन बनेगा, तो इसी लाइन को आपको समझना है। तो इसमें क्या होगा आपका, इफ़ द टोटल कॉस्ट, अगर आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, कि एक दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है 90 रुपीज़ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें क्या करना है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में और हर एक आर्टिकल का कितना प्राइस है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आर्टिकल नहीं दिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल लेट करेंगे। तो आर्टिकल हम लेट करते हैं तो क्या होगा हमारा, लेट आर्टिकल क्या होगा x रुपीज़,
और जो उसके बाद क्या कह रहा है, ये आर्टिकल लेट कर लिया हमने फर्स्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल। अब ईच आर्टिकल की बात हो रहा है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ईच आर्टिकल का प्राइस क्या है, तो ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो ईच आर्टिकल वो क्या है, वो इस प्रोड्यूस आर्टिकल से 2 गुना है, मतलब कि 2x, और 3 ज़्यादा है, तो ये हमारा इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। क्लियर। और टोटल प्रोडक्शन क्या है हमारा, टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या गिवन है, 90 रुपीज़। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कि जो आर्टिकल इसमें गिवन है उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो जो आर्टिकल हमने लेट किया वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x + 3 इक्वल में 90। ठीक है। अब इसे x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कितना आ जाएगा, 2x की पावर 2 + 3x, और ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल 0। यहाँ से अब हमारे क्या मिल गया, हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इसे इक्वेशन को ब्रेक करना है, और हम वो कैसे ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि जो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाला जो होता है उसके पास जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 92 से क्या होगा, 180, और 180 का फैक्टर क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, जिसको क्या करें, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, 180, और माइनस प्लस करने पे क्या मिले, हमें 3 मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 और 15 का कंसेप्ट बैठ रहा है, जिसमें क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 180 मिलेगा, और 15 में से जब आप 12 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यही फैक्टर एक क्या है, सुटेबल है। क्लियर। तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x की पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस में वैल्यू कब आएगी, जब बड़ी वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। तो 15x और माइनस का क्या हो जाएगा, 12x, माइनस में क्या है हमारा 90, और इक्वल क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इक्वल 0 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। यहाँ से कॉमन हमारा क्या आएगा, x, अंदर क्या रहेगा, 2x प्लस का 15, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 12 अगर कॉमन लेंगे, सॉरी इसमें 12 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कॉमन आएगा 6। यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, 2x, और जब माइनस से बाहर कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, ये हो गया 15। अब यहाँ से हमारे जो फैक्टर है वो क्या निकल के आएंगे आपके, एक आएगा 2x प्लस का 15, और एक आएगा आपका ये 0 के इक्वल होगा, x माइनस का 6 इक्वल 0। तो यहाँ से आपके जो x की वैल्यू है क्या निकल के आएगी, 2x प्लस में 15 को अगर हम रखते हैं 0 के इक्वल तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x इक्वल ये माइनस में 15, और डिवाइड में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जाके ये 2 डिवाइड में आ जाएगा इसके। क्लियर। तो एक ये फैक्टर बनेगा, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, जब ये है x माइनस 6 इक्वल 0 होगा, तो ये माइनस का 6 उधर जाके क्या होगा, प्लस का, मतलब कि यहाँ पे जो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल क्या आ गया, 6, मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस है वो क्या है, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया हमारा 6। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल हमारा क्या होगा, ईच आर्टिकल हमारा क्या था, हमने क्या मान रखा था, वो 2x प्लस में 3,
तो यहाँ पे x हमारा क्या है 6 प्लस में 3, 2 6 ज़ा 12 प्लस में 3 और क्या गया हमारे यहाँ पे 50। तो यहाँ पे क्या होगा ईच कॉस्ट क्या होगा आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा 15 होगा और हर एक दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे वो क्या है 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसके बाद मैं क्या करूँगी आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 लेके आऊँगी।